नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का किया पुतला दहन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्विटर के माध्यम से खरगोन की घटना को लेकर प्रदेश का माहौल खराब करने का जो प्रयास किया गया है वह निंदनीय है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर में मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज फहराने का जो चित्र पेश किया था वह कहीं अन्य प्रदेश का था। उससे खरगोन की घटना में पेश कर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह का कॉलेज चौराहे में पुतला दहन किया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाना सिविल लाइन पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए एक आवेदन पत्र सौंपा है। इस अवसर पर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक ब्रजेश सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक पांडे शास्त्री, जिला महामंत्री द्वय दीप नारायण पांडे, प्रदीप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है भाजपा जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या है? देखिए, कुछ दिन पूर्व अभी रामनवमी के दिन खरगोन जिले के अंदर हिंदू समाज शांतिपूर्वक शोभा यात्रा हिंदू समाज द्वारा निकाली जा रही थी। उस दौरान किसी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा अचानक उस यात्रा में पथराव किया गया, जो कि अत्यंत निंदनीय था। और उस पथराव के उपरांत संपूर्ण हिंदू समाज की जो भावना है वो भावना को ठेस पहुंची और उसके विरोध में हम सभी ने अपना शांतिपूर्वक विरोध जताया था। किंतु आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो शांति का टापू कहा जाता है, उन्होंने भ्रमपूर्वक किसी अन्य प्रदेश की एक पुरानी फ़ोटो ट्वीट करते हुए उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू समाज के लोगों ने तलवार और डंडे के दम पर एक मस्जिद में ज़बरदस्ती भगवा झंडा लगाने का काम किया है, जबकि यह पूरी तरह से गलत जानकारी उनके द्वारा सोशल मीडिया में डाली गई थी। जब उन्होंने देखा कि इसका पूरे देश के अंदर पुरजोर विरोध हो रहा है तो तत्काल उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। किंतु जिस प्रकार से उन्होंने शांति भंग करने के लिए और प्रदेश के अंदर एक आंदोलन और जिस प्रकार से हमारे धर्म को उन्होंने हमारे धर्म को बदनाम करने की अपनी एक कुंठित मानसिकता के साथ उन्होंने जो ये कृत्य किया है, इसके विरोध में आज हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ सिविल लाइन थाने में आकर के और उनके खिलाफ एफआईआर कायम करने की हमने मांग की है। नाम और पद बता दीजिए। विकास मिश्रा, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा रीवा। भाजपा सांसद के बिगड़े बोल। सांसद ने कहा, पहले राजनीति को चमकाने पड़ती थी, कलेक्टर को थप्पड़ मारने की जरूरत, हम भी करते थे इंतजार। बता दें कि रीवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के आज एक बार फिर बिगड़े बोल सामने आए हैं। जहां सभा को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने राजनीति चमकाने के लिए कलेक्टर को थप्पड़ जड़ने की बात कह दी तथा सांसद ने कहा कि पहले के जमाने में हम भी इंतजार करते थे कि कब कलेक्टर से मुलाकात हो और उन्हें थप्पड़ जड़कर अपनी राजनीतिक शुरुआत की जाए। बता दें कि शहर के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित स्वर्गीय भगवत शरण माथुर की जयंती समारोह के अवसर पर सांसद का ये बयान सामने आया है। विवादित बयानबाजी तथा अपनी कार्यप्रणाली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा आज एक बार फिर अपने बिगड़े हुए सुर को लेकर चर्चा में आ गए हैं। जहां भाषण देते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कलेक्टर को थप्पड़ जड़ने की बात कही है। दरअसल रीवा शहर के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आज स्वर्गीय भगवत शरण माथुर की 71वीं जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने संबोधन देते हुए कहा कि कलेक्टर को थप्पड़ जड़ा तो 2 साल की राजनीति चमक जाती है। इस दौरान मंच में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है विवादित बयान की एक झलक। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैंने तो अपना बता दिया कि उन्होंने कहा कि और मैं तो उद्दंड किस्म का आदमी था और हम लोग को ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर की नेतागिरी, 2 साल की नेतागिरी पक्की हो जाती थी और ताके रहते थे कि किस कलेक्टर को मार देना है एक तमाचा। ये हम लोगों का काम था
और अक्सर मौका मिल जाता था किसी कलेक्टर को काल पकड़ लेना, किसी को तमाचा मार देना, किसी को कमिश्नर को कुर्सी से रोक देना है, उपयोग नहीं करना है। इसलिए तुम्हारा टेरर कायम है। प्रधान आरक्षक की पीटीएस स्थित शासकीय आवास में हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रीवा में पदस्थ प्रधान आरक्षक की आज सुबह हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु होने की आशंका जताई जा रही है। बताया गया है कि प्रधान आरक्षक रीवा पीटीएस में पदस्थ थे और शाम को ड्यूटी से लौटने के बाद बिना कुछ खाए ही सो गए थे, जिनकी सुबह आज मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में मृतक राजकुमार सिंह निवासी ग्राम सलैया जिला सीधी के पुत्र धर्मराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह के पिपरा चौकी में पदस्थ हैं और पिता की मौत की सूचना पर यहां आए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता भांजी के साथ रीवा में शासकीय आवास में रहते थे। धर्मराज के मुताबिक उनके पिता राजकुमार बीती शाम ड्यूटी से लौट कर आए थे, जिसके बाद बिना कुछ खाए पिए सो गए थे। आज सुबह अचानक उनको हिचकियां आना शुरू हुई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा है कि प्रधान आरक्षक की मौत हृदय गति रुक जाने के कारण हुई है। फिलहाल मृतक का पीएम कराया जा रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रस्तुत है मृतक के पुत्र धर्मराज सिंह एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। पीटीएस में एक प्रधान आरक्षक रैंक के अधिकारी हैं, उनकी मौत हुई है। उनकी मौत के संबंध में जो प्राथमिक जांच में अभी पाया गया है, तो ये निकल के आया कि ये शराब का सेवन करते थे, शुरू से ही करते रहे हैं। इनका नाम है राजकुमार सिंह गौड़ और ये सीधी के रहने वाले हैं और यहाँ पीटीएस में 71/43 शासकीय जो आवास इनका आवंटित था उसमें रह रहे थे और इनके साथ इनकी भांजी भी रहती थी। और ये कल बता रहे हैं कि इन्होंने कल शराब का सेवन किया और खाना नहीं खाया और बिस्तर पर लेट गए शाम को। भांजी ने इनको खाना ला के दिया और बोला भी खाना खा लें, तो इन्होंने बोला कि रख दो, मैं बाद में खा लूँगा जब भूख लगेगी। और उसके बाद फिर जब सुबह देखा भांजी ने तो इनके मुंह से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने अपनी बताया मामी को। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वो करते हैं, जब शराब वराब पी लेते तो ऐसा करते हैं, आप एक काम करो, उनका मुंह हाथ धुला दो, आंखें धुलवा दो और पानी पिलवा दो। तो भांजी ने उनको पानी पिलवाया, आँख मुँह धुलवाया। उसके बाद बता रहे कि वो कुछ हरकत नहीं कर रहे थे, तो उसने आस पड़ोस के लोगों को बताया। जब लोगों ने जाके देखा तो ये लगा कि ये उनकी मौत हो गई है। हमारे अमैया थाने द्वारा मर्ग का केस दर्ज कर लिया गया है और जांच उसमें की जा रही है। पीएम के लिए शव को मर्चुरी में पहुंचा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जांच उपरांत की जाएगी। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में भगवत शरण माथुर की मनाई गई 71वीं जयंती अवसर पर विचार संगोष्ठी एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भी किया गया आयोजन। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रीढ़ कहे जाने वाले भगवत शरण माथुर की आज 71वीं जयंती कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मनाई गई। कार्यक्रम अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी भी जयंती अवसर पर विशेष रूप से बुलाए गए थे। सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित मुख्य अतिथि के द्वारा भगवत शरण माथुर के योगदान को याद करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी को दिए गए योगदान के संबंध में लोगों को याद दिलाया गया। आपको बता दें कि भगवत शरण माथुर का जन्म आज ही के दिन 13 अप्रैल 1951 को ग्राम तलेन, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ था। भगवत शरण माथुर 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रचारक निकले। बता दें कि बाला साहब देवरस, सुदर्शन, बाला साहब नातू और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे मूर्धन्य व्यक्तियों के साथ उन्होंने कार्य किया था। बता दें कि वह उज्जैन, शाजापुर और रतलाम जिलों में जिला प्रचारक रहे। माथुर 1994 से भारतीय जनता पार्टी के कार्य में जुट गए। आज जिन ऊंचाइयों पर भारतीय जनता पार्टी देश में दिख रही है, उसमें कहीं न कहीं भगवत शरण माथुर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। बता दें कि जो आज रीवा भाजपा के लिए गढ़ माना जाता है, एक समय ऐसा था जो रीवा भाजपा के लिए गड्ढे से कम नहीं था, परंतु भगवत शरण माथुर जैसे अन्य पदाधिकारियों की बदौलत आज भाजपा इस मुकाम पर पहुंची है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। आज समूचा मध्य प्रदेश और देश के स्तर पर भी मध्य प्रदेश में विंध्य को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाने लगा है। लेकिन यदि
15 साल पहले देखे, 89 के इलेक्शन की बात कही, तो मध्य प्रदेश में विंध्य भारतीय जनता पार्टी के लिए विंध्य को बंजर भूमि माना जाता था। यहाँ पे अगर सीट आ जाएगी, विंध्य तो जब 89 में नहीं आई तो बंजर जमीन से उपजाऊ जमीन बनाने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो आदरणीय भगवत चरण माथुर जी को दिया जा सकता है। एक वो है जिसने माथुर साहब को नजदीक से देखा, वो लोग बैठे इसमें, उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको समझने का अवसर मिला। समझ पाए या नहीं समझ पाए ये तरह विषय है, पर एक अवसर मिला, हम उसमें बैठे हुए हैं। जवाब भी लगातार मैं भी अपना किस्सा बता रहा था। 1998 के चुनाव तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद मैं चुनाव हार गया। बहुत कम मतों से हारा, कुछ लोग तो सामने थे जानते, कुछ लोग ने सुना होगा। मात्र 294 वोट से हारा, और राजनीति 1200-1400 वोट से हारा। हमें कम्युनिस्ट पार्टी से हारे थे और आप भारतीय जनता पार्टी में थे। अब जब हार गया तो उन परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगा कि चुनाव की राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सत्ता का प्रभाव होता है, जिस तरह सत्ता की ताकत होती है, हम उस छोटे से दलवर्ग की लहर कर नहीं सकते। और ये इस बात की जानकारी जब मैंने इस बात पे कहा कि भाई मुझे निर्णय लेकर के कुछ करना चाहिए राजनीति के बारे में, एक तो हमारा छोटा भाई CS गौतम ने कहा नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना है, जैसे ऐसे रह जाइए वो बात करते करते रहिए। हमारे दुनिया उस समय राजकुमार शुक्ला हुआ करते, उन्हें जाकर के माथुर साहब को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने तत्काल कहा कि हमको चाय पिलाने ले चलो उनके यहाँ, तो वो चाय पीने आए। बस केवल हाल चाल हुआ, चाय पिया, बाकी राजनीति कोई बाकी नहीं की। फिर बोले हमसे कि ये कभी कोई तारीख तय कर दो, भोजन करा दो हमको। आज जब मैंने भोजन के लिए हमसे 10 महीने बाद कहा होगा तब आए, तब उन्होंने शुरू किया। और जो बात कही उन्होंने कहा कि आपने अपना राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया है, क्योंकि आप ये मन कर चुके हैं कि हमको आगे के चुनाव नहीं लड़ना है। ये बचा हुआ जीवन मुझे लगेगा, मैं इसका कैसे उपयोग करूंगा, ये हमारे पक्ष होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि माथुर साहब की वो दृष्टि, वो क्षमता थी कि किसको पकड़ करके उस बीज को कहां लगाना, जहां वो पेड़ बन सके, ये कोई कर सकता था, भगवत शरण। रेवांचल बस स्टैंड को वापस संचालन के लिए व्यापारी एवं बस ऑपरेटरों ने सौंपा ज्ञापन। रेवांचल बस स्टैंड के व्यापारियों एवं बस ऑपरेटरों ने बस स्टैंड के पुनः संचालन के लिए कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा है ज्ञापन। बता दें कि तकरीबन आधा सैकड़ा व्यापारी एवं बस ऑपरेटर के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द रेवांचल बस स्टैंड को पुनः शुरू किया जाए। इस दौरान बस ऑपरेटरों ने ये भी कहा कि सड़क निर्माण के लिए मात्र 1 सप्ताह का समय बस ऑपरेटरों एवं व्यापारियों से लिया गया था, लेकिन 1 माह से ऊपर बीत जाने के बाद भी रेवांचल बस स्टैंड का संचालन नहीं हो पाया है। सड़क निर्माण होने के बावजूद कुछ स्थानों पर पैसे छोड़े गए हैं, जिसके कारण बस के आने जाने में पाबंदी लगाई गई है। इधर बस स्टैंड के छोटे व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। उनका परिवार मरने की कगार पर है। जिस जगह पर बसें खड़ी कराई जा रही है वहां ना तो मुसाफिरों के लिए पानी की व्यवस्था है और ना ही अन्य सुविधाएं। व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए ये चेतावनी दी है कि यदि बस स्टैंड का संचालन वापस से नहीं कराया गया तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही प्रशासन की होगी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। 1 महीना हो रहा कि क्या है आज आप यहाँ आए? देखिए, हकीकत ये है कि हम लोग को सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया था कि 7 दिन के बाद बस स्टैंड का यथावत संचालन यही पुराने बस स्टैंड से होगा। लेकिन चूंकि यहाँ के स्थानीय विधायक जो अपने आप को सम्मानीय विकास पुरुष कहलवाना पसंद करते हैं, एक साजिश के तहत इस बस स्टैंड को समदड़िया को देने के लिए एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं। आप अभी देख लीजिए, कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में किसी भी देश के अंदर दिन में सड़क निर्माण का कार्य नहीं होता है। जानबूझ के जाम लगवाया जाता है। 3 मशीनें लगातार पिछले 1 हफ्ते से यहीं पे खड़ी हैं और 2 फीट के गड्ढे वो नहीं भर पा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से यहाँ पे कलेक्टर, आज हम लोग SDM साहब के पास आए हैं, माननीय कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर साहब आज बाहर हैं। मेरा माननीय कलेक्टर साहब, सम्मानीय संभागीय कमिश्नर महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप लोग की जवाबदेही जनता के प्रति है, ना कि ठेकेदार और यहाँ के विधायक के प्रति।
अगर यह ठेकेदार कछुआ जिस गति से यह निर्माण कार्य करवा रहा है, पिछले 1.5 साल से वो आज तक सड़क निर्माण नहीं करवा पाया, तो मेरा निवेदन और अनुरोध है माननीय कमिश्नर साहब से, माननीय कलेक्टर साहब से, इनका ठेका निरस्त किया जाए और इनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा करके इनको बैन किया जाए। इनको दोबारा भविष्य में किसी भी प्रकार का ठेका न दिया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।